पहला क्वेश्चन, टू इक्वल चार्ज, बेसिक से स्टार्ट कीजिए, हाई लेवल तक जाइए। टू इक्वल चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर separated by 1 meter, separated by 1 meter. Find the value of each charge. 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 So that the force between them is equal to एनसीईआरटी में तो आसान क्वेश्चन दिया है, डायरेक्ट फोर्स का वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे घुमा दिया, इज इक्वल टू वेट ऑफ 50 kg पर्सन, वेट ऑफ 50 kg पर्सन, वेट ऑफ 50 kg पर्सन। आपके पास दो इक्वल चार्ज है और दोनों का मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या है? सेम है। दोनों को सेपरेट किए कितनी दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर। कहता है बताइए कि दोनों चार्ज का वैल्यू क्या हो ताकि उनके बीच लगने वाला फोर्स एक 50 kg के आदमी के वेट के क्या हो? बराबर हो। फोर्स का वैल्यू एक 50 kg के आदमी के वेट के बराबर हो। ये बताओ कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। क्या होता है? mg। समझ गए बात? चलिए ठीक है, सबसे पहले वेट जान लीजिए, W ये बराबर होता है m इंटू जी। आदमी का मास कितना है? 50, 50, जी का वैल्यू 10 ले लो, यानी 500 न्यूटन। 500 न्यूटन, ये 50 kg के आदमी का क्या आ गया? वेट आ गया। क्लियर है? और यही वेट फोर्स के बराबर है इन दोनों चार्ज के बीच, इन दोनों चार्ज के बीच। बात फॉलो किए? तो लेट ईच चार्ज इज इक्वल टू क्यू। दोनों चार्ज को क्या मान लिया? क्यू। इक्वल है ना? बताओ फोर्स का फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ जो परसों पढ़े थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 यानी Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। समझ गए बात को? फोर्स का वैल्यू कितना है? 500 न्यूटन, 500, और ये बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q स्क्वायर, और दोनों के बीच की दूरी कितनी? 1 का स्क्वायर 1। चलो लिख देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। यहाँ से Q स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 500 बटा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। बोलो क्लियर है? एक काम कर सकते हो, या आप कर लेना सॉल्व। Q बराबर अंडर रूट कितना आ गया? 500 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम, है ना? हम क्या सॉल्व करें इसको? आप कर सकते हो, फोटो ले लीजिए। 3.3 into 10 to the power minus 3। ठीक है, हो गया? बोलो। एक क्वेश्चन ये निकल गया आपका। एक क्वेश्चन ऐसा आपको रहेगा एग्जाम में, रहेगा क्या? रह सकता है, बताइए समझ में। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, टू न्यूट्रल आइडेंटिकल स्फीयर्स, टू न्यूट्रल आइडेंटिकल स्फीयर्स, इस क्वेश्चन में समझना। टू न्यूट्रल आइडेंटिकल स्फीयर्स, दो स्फीयर्स न्यूट्रल था, पहले कोई चार्ज नहीं था, आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, आर रब्ड अगेंस्ट each other, are rubbed against each other and separated by 1 मीटर। उसको सेपरेट कर दिए कितने दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर।
पाया ये गया कि दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स, बाय अ फोर्स 5 into 10 to the power 5 न्यूटन। बोलो क्लियर है? Yes, sir. कहता है बताइए कि जब दोनों को रब किए थे, जब दोनों को रगड़े थे तो कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वेर ट्रांसफर्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वेर ट्रांसफर्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वेर ट्रांसफर्ड, वेर ट्रांसफर्ड, वेर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर, फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर, एक से दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था, फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर। अब इस सवाल को जरा देखो अच्छे से, क्वेश्चन ठीक है? Yes. देखो दो न्यूट्रल आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, यानी दोनों पर पहले से कोई चार्ज नहीं है, दोनों को एक दूसरे पर क्या किए, रब किए। रबिंग में क्या हुआ होगा कि एक में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में गया होगा। जैसे मान लो ये पहला स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है, जब रबिंग किए हम लोग, Yes, sir. रबिंग के वक्त रगड़ने के समय यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें गया, Yes, sir. तो मान लो कि इस ए से एन इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में गया, Yes, sir. ए से एन इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में गया, कितना इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन। लेट n is equal to number of electrons, number of electrons transferred, number of electrons transferred from A to B, from A to B। और अब याद करो इलेक्ट्रोस्टैट का पहला लेक्चर, Q is equal to N. Minus minus N. अगर इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इस पे चार्ज आएगा प्लस एनी, और इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो चार्ज आएगा माइनस एनी, है ना? Yes, sir. ए पर चार्ज हो जाएगा प्लस एनी और बी पर चार्ज हो जाएगा माइनस एनी। बोलो क्लियर है? Yes, sir. और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी, 1 मीटर। ऑब्वियसली अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्ट किया होगा, Yes, sir. और दोनों के बीच का फोर्स का वैल्यू इतना दिया हुआ है, Yes, sir. है ना? 5 into 10 to the power 5 न्यूटन। अब लगा दो फॉर्मूला, फोर्स के मैग्नीट्यूड का, फोर्स के मैग्नीट्यूड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट N square की Q1 यानी एनी, और Q2 भी एनी, मैग्नीट्यूड में लेना है। Yes, sir. तो एन स्क्वायर इंटू कितना, ई स्क्वायर, एन स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, और दूरी 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। आपको निकालना है कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था, यानी एन का वैल्यू निकालना है। फोर्स का वैल्यू कितना है, 5 into 10 to the power 5, पूरे का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 इंटू एन स्क्वायर, रहने दो। Yes, sir. एलिमेंट्री चार्ज 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19, अब बटा 1 स्क्वायर 1 हो Whole गया, square, sir. हाँ Whole होल स्क्वायर, हाँ सॉरी होल स्क्वायर। क्लियर है? Yes. यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा किसका, एन स्क्वायर का। एक एक स्टेप का क्वेश्चन है सर। एन स्क्वायर इज इक्वल टू 5 into 10 to the power 5 by 9 into 10 to the power 9 into 1.602 into 10 to the power -19। अब पूरे का क्या, होल स्क्वायर, और स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगा दोगे, रूट। तो n का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 5 into 10 to the power 5 डिवाइडेड बाय 9 into 10 to the power 9 into 1.602 into 10 to the power -19। अब पूरे का क्या, होल स्क्वायर। समझ गए बात को? आप n को सॉल्व करके निकाल लो, इतना ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था, कहां से कहां, ए से बी में, कहां से कहां, ए से बी में। क्लियर है? Yes, sir. डाउट है सर। सर अगर मतलब यहाँ पे लिखा है 2 न्यूट्रल चार्ज, तो सर Q स्क्वायर, टू न्यूट्रल भी लिखेगा, चार्ज भी लिखेगा। नहीं 2 न्यूट्रल, सॉरी सर, तो Q स्क्वायर करके पहले Q स्क्वायर का वैल्यू निकाल के फिर Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू N स्क्वायर, N स्क्वायर E स्क्वायर करके वो भी कर सकते हैं। इनका कहना है कि आप पहले n नहीं मानते, अब मान लेते कि दोनों को रब किया तो एक पे प्लस क्यू, एक पे कितना माइनस क्यू, अब वहां से क्यू निकाल लेते, क्यू को एन पुट कर देते, वो भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। फोटो लो, अप्रोच अपना अपना होता है।
हो गया, बोलो। Yes. अब आइए थोड़ा ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन। एक स्क्वायर है, ये तो बनाना ही पड़ेगा, ध्यान दो। एक स्क्वायर है, साइड लेंथ ए, इसको जरा फोकस करके देखिएगा। Yes, sir. साइड लेंथ कितना ए, और इसके तीनों वर्टिसेस पर मान लो कि इक्वल पॉजिटिव चार्जेस है, क्यू, क्यू और क्यू, समझ गई? Yes, sir. और इस पॉइंट पर 1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम। बनाने को लंबा मेथड से बन सकता है, लेकिन ट्रिक समझिएगा बनाने का। इस वर्टेक्स का नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम क्या दे दो, डी। सवाल है कि डी पर रखे गए 1 कूलम पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। डी पर रखे गए 1 कूलम पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। कैलकुलेट, Means 2019 question. कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स, कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन 1 कूलम एट डी, है ना। डी पर जो 1 कूलम का चार्ज रखा, उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। तो ये देखो कि डी के इन्वायरमेंट में कौन कौन है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो डी पर बल कहां कहां से लगा, ए से, बी से और सी से, समझ गए। Yes. तेल रखना डी पर, चूंकि आपको डी पर फोर्स निकालना है। Yes. Yes. अब बताओ ए डी को क्या करेगा, रिपेल along the line joining them, स्टेटमेंट था मेरा, Yes, sir. along the line joining them। इसको आगे बढ़ा देना। ये हो गया फोर्स ऑन डी ड्यू टू किसके, ए। बोलो क्लियर है। Yes, sir. अब आप सी पर भी पॉजिटिव और डी पर भी पॉजिटिव, सी इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल रिपेल करेगा। करेगा। रिपेल किया, ये हो गया फोर्स ऑन डी ड्यू टू किसके, सी। फोर्स ऑन डी ड्यू टू किसके, सी। चलिए ये फोर्स भी निकाल दिया। Yes, sir. अब बच गया एक फोर्स और, बी के द्वारा किस पर, डी पर। बी के द्वारा किस पर, डी पर। समझ गए बात को। Yes, sir. चलो पहले डॉटेड लाइन से बीडी को मिला देते हैं, बोलो। Yes, sir. और बी पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, Positive. और डी पर भी कैसा चार्ज, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या किया, Repel रिपेल किया। ये हो गया फोर्स ऑन डी ड्यू टू किसके, B। बी के। बोलो क्लियर है। Yes, sir. एक चीज बताओ, बिना कोई ज्यादा कैलकुलेशन किए हुए क्या आंसर तक हम लोग पहुंच सकते हैं, Yes, वो सब दिमाग में खेल खेलिए, देखिए क्या होगा मामला। अगर आप इस फोर्स को लेते हैं और this. और इस फोर्स को लेते हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। Yes, sir. क्यों, देखो फोर्स का फॉर्मूला में के तो कांस्टेंट है, Yes, sir. Q1 इंटू Q2, Q और 1 है, Yes, sir. यहाँ भी Q और 1 है, पेयर सेम है, Yes, sir. दूरी Same है। सेम है, यानी ये कंफर्म है कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, Same है। सेम है। Resultant through two एक times. मिनट, हाँ दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो लिखने को लिख दो, एफ डी ए बराबर एफ डी सी Is equal to इज इक्वल टू, वैल्यू बोलो, वैल्यू Okay. के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 1, या यहाँ से भी लेते हो तो क्यू इंटू 1 Q. Q. क्यू, अब बटा कितना, A ए स्क्वायर, बटा कितना, ए स्क्वायर हो गया। Yes, sir. जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट सेम होता है, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2m cos थीटा बाई 2, 2m cos थीटा बाई 2। और एफडीए और एफडीसी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। एंगल कितना है, यहाँ देखिए एफडीए और एफडीसी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट हम F1 मान लें, F1 इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ FDA एंड FDC, रिजल्टेंट ऑफ FDA एंड FDC। तो बताओ कितना हो जाएगा, 2m, m का वैल्यू ये Yes. KQ बाई ए स्क्वायर, KQ बाई ए स्क्वायर। अब cos थीटा बाई 2, एंगल कितना 90 बाई 2 यानी कितना 45 डिग्री हो गया, Yes, sir. बराबर 2KQ, एक मिनट, बाई ए स्क्वायर और cos 45 का मान कितना 1/√2।
2/√2 यहाँ पर कितना हो गया √2 इन √2 इंटू के क्यू अब बटा कितना a स्क्वायर। बोलो क्लियर है। चलिए इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। Yes, sir. अभी एक और सिमेट्री बाकी है। Yes, sir. जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो ये रिजल्टेंट दोनों के बीच के एंगल को क्या करता है बाइसेक्ट करता है। और बाइसेक्टर तो ये ऑलरेडी है ही। Yes, Yes, sir. कौन FDB। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट FDB के लॉन्ग होगा। Yes, sir. नहीं समझे। इन दोनों का रिजल्टेंट FDB के लॉन्ग होगा। यानी आप आराम से प्लॉट कर दीजिए यहाँ पर F1 क्या प्लॉट कर दीजिए F1। समझ गया बात को। Yes, sir. मतलब किसका किसका रिजल्टेंट FDA और FDC का रिजल्टेंट। समझ गया बात को। Yes, sir. और अब आपको खाली रिजल्टेंट इन दोनों का निकालना है यानी F1 और किसका FDB का। क्योंकि ये दोनों का तो निकाल दिए तुम। Yes, sir. इन दोनों का तो आपने निकाल दिया F1। Yes, sir. अब आप रिजल्टेंट निकाल दो किसका F1 और FDB का। उसके लिए भी आपको √a² + b² + 2ab cos थीटा को रटने का जरूरत नहीं है। दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या कर दो ऐड कर दो। आ गया आंसर आपका। Yes, sir. F रिजल्टेंट पहले बनाते थे इसको लंबे लंबे मेथड से। नहीं समझे। Yes, sir. F रिजल्टेंट = F1 प्लस कितना FDB। F1 प्लस FDB। चलो F1 की वैल्यू यही ना है √2 KQ/a²। अब प्लस FDB। हाँ अभी तक वो नहीं निकाले हम लोग। FDB यानी D पर फोर्स किसके द्वारा B के द्वारा KQ × 1 Q/ ये डिस्टेंस बोलो √2a क्या होगा √2a क्या होगा √2a। नहीं समझे। हाँ बाय √2a का होल स्क्वायर। हाँ कर देंगे 2a²। बोलो क्लियर है। चलो अब बताओ क्या क्या कॉमन निकलने वाला है KQ/a² और KQ/a² बाहर कर दो। KQ/a² बाहर निकला। यहाँ ब्रैकेट में कितना √2 अब प्लस 1/2 नहीं 1/2 ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स। बोलो क्या कुछ स्टेप लगा क्या कोई खास स्टेप आपका नहीं यूटिलाइज हुआ। समझ में आई बात। कब पूछा Means 2019. हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए। इसे वैरायटी समझ गए। नहीं तो पहले क्या था क्लासिकल मेथड कंपोनेंट मेथड है लंबा चौड़ा मेथड होता था। वो सब टाइम बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन अब हम दूसरा वे में लेते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पर कितना क्वेश्चन हुआ जी 3। मान लो हम यहाँ पर एक चार्ज को रखा Q को O बिंदु पर फिक्स कर दिया। Yes, sir. ए चार्ज Q इज फिक्स्ड एट O। उसको होल्ड करके रखे हुए हैं Yes, sir. है ना। कोई अलाउ नहीं है उसको मूवमेंट के लिए। Yes, sir. ठीक है। ए चार्ज Q इज केप्ट फिक्स्ड एट O। इस बार देखना क्वेश्चन की वैरायटी केप्ट फिक्स्ड एट O। O पर उसको हमने फिक्स कर दिया। समझ गए। Yes, sir. and another charge minus Q moves around O in circular path। Yes, sir. moves around O in circular path। समझ गए। बोलो हाँ। and another charge moves around O in circular path of radius r रेडियस r दिया हुआ है। Yes, sir. Calculate. कैलकुलेट स्पीड ऑफ। अच्छा इनदर चार्ज का मतलब -q। Yes. कितना -q ये देना जरूरी है। Yes, sir. कैलकुलेट स्पीड ऑफ -q -q का क्या निकालना है स्पीड एंड टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन।
and time it takes to complete one revolution. Time it takes to complete one revolution. Complete one revolution. क्या हुआ जी? ये भी पूछा हुआ सर मेडिकल। वन रिवॉल्यूशन। समझ गया बात को? पता नहीं कहाँ से निकलता है। तो एक चार्ज को हम लोगों ने फिक्स किया ऊपर, चार्ज क्यू को हमने फिक्स किया कहाँ पर? ऊपर। एक दूसरा चार्ज है कौन? माइनस क्यू, जो ओ के चारों ओर सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहा है, जिसका रेडियस कितना है? आर। तो कहता है बताइए उस माइनस क्यू का जो चक्कर लगा रहा है उसकी स्पीड क्या होगी और उसको कंप्लीट चक्कर मारने में कितना टाइम लगेगा। समझ गए? पहले फोटो ले लो क्यों बनाते हैं, जगह नहीं है। हो गया। देखो चलो दिखाओ, एक चार्ज माइनस क्यू को इसके चारों ओर घूमते हुए, यहाँ पे दिखा दो माइनस क्यू को, डिस्टेंस कितना? आर। बहुत दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आपको पहले निकालना है कि माइनस क्यू की स्पीड क्या होगी, यानी v क्या होगी, स्पीड क्या होगी। थोड़ा बहुत भी अगर सर्कुलर मोशन का नॉलेज है तो हम लोग जानते हैं, सुनो यहाँ पर, कि इस माइनस क्यू के पास सेंटर की तरफ रेडियल एक्सेलरेशन है और उस रेडियल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट जरूर होगी, है ना। जो फोर्स उस पर लगे, यानी इस माइनस क्यू पर फोर्स लगे किसकी तरफ? सेंटर की तरफ। माइनस क्यू पर फोर्स लगे किसकी तरफ? है ना, कूलम्ब फोर्स। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या कर रहा है? कर रहा है किधर? सेंटर की तरफ। हाँ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है। जैसे आप मैकेनिक्स का सवाल सॉल्व करते थे तो T माइनस mg cos थीटा, mg cos थीटा माइनस n, ये सब होता था सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर कौन हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या हुआ? हाँ, जो उसको सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहा है। बात फॉलो किए? द electrostatic force, the electrostatic force on minus q due to plus q acts as necessary centripetal force, necessary centripetal force। चलो क्लियर है? और हाँ, ये तो सबको यहाँ पर बैठे हुए सब लोग को पता है, सेंटर की तरफ रेडियल एक्सेलरेशन AR बराबर होता है v² बाई आर। और लगा दो NLM, क्या लगा दो? NLM, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। यूजिंग NLM F to what the center बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन टू व्हाट द सेंटर, v² बाई आर। और अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए, इसका वैल्यू पुट कर दो, k q इनटू q, k q² बाई कितना? r²। बात आई समझ में? नहीं समझे तुम? और इस सर्कुलर मोशन नहीं समझोगे, अब समझ रहे हैं ना? हाँ, F बराबर k q² बटा कितना? r², k इंटू q² अब बटा कितना? r², और ये बराबर m इंटू v² अब बटा कितना? r। बोलो समझ में आया? नहीं क्लियर हुआ? अरे टेंशन क्यों लेते हो जी? देखो सुनो, कमर देखो एक मिनट, ये मान लो स्ट्रिंग है, ये बॉल को आपने लटका दिया, यहाँ से बॉल को जड़ दिया, बोलो बॉल यहाँ पर मूव करके चला आया, नीचे क्या लगाते थे? mg, इधर क्या लगाते थे? टेंशन। अगर मान लो NLM लगाना हो किधर? सेंटर की तरफ, T cos 0 डिग्री T, mg cos थीटा, लेकिन माइनस mg cos थीटा। इधर नेट फोर्स क्या होता था? T माइनस mg cos थीटा, T माइनस mg cos थीटा। ये बराबर m इंटू AR, और AR का वैल्यू कितना? v² बाई आर। 50 क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में सॉल्व किए हैं, वर्टिकल मोशन इन सर्कुलर पाथ। समझ गए बात को? चलिए वही चीज है यहाँ पर,
ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इसको ये रेडियल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करके दे रहा है। बात फॉलो किए? Yes, sir. तो बताओ आर से आर क्या हो गया? Cancel. कैंसिल। हटाओ। v स्क्वायर का वैल्यू के क्यू स्क्वायर अब बचा कितना? एम आर ना। Yes, sir. यहाँ से v की वैल्यू अंडर रूट के क्यू स्क्वायर अब बटा कितना? MR. ये क्या निकल गया? स्पीड। क्या निकल गया? स्पीड। इस माइनस क्यू की स्पीड आ गई जिस स्पीड से वो सर्कुलर पाथ पर क्या करेगा? मूव करेगा। बात फॉलो किए? Yes, sir. नहीं समझे बात को? Yes, sir. कब सर ये क्वेश्चन आप इंस्पायर्ड कहाँ से हुए? वो नहीं कि आपका कहीं पूछा हुआ है। हमारे मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्वेश्चन था। Yes, sir. क्वेश्चन ये था कि एक मेटल का प्लेट है, इस पे लाइट डाला गया, अब फोटो इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से। Yes, sir. बोलो क्लियर है? Magnetic हाँ हाँ। और नहीं मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं था। दिक्कत तो ये है मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। इससे कुछ दूरी पर एक पॉजिटिव चार्ज को रखा गया था। बोलो क्लियर है? Yes, sir. और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ये इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर सर्कुलर पाथ पर चक्कर काटने लगा क्योंकि इस पॉजिटिव ने निकलने वाले इलेक्ट्रॉन पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया हुआ है। Sir, बात फॉलो किए? sir, पूछा होगा wavelength था। हाँ विवरण करेंगे बताइए। हाँ, समझ में आई बात है? तो उससे ही प्रेरित मेरा क्वेश्चन था जो इलेक्ट्रोस्टैट में हम ला करके दिए। समझ गए बात को? अब भले ये किसी एग्जाम में पूछा हो अलग बात है, अभी क्वेश्चन बाकी है। अभी आप सिर्फ क्या निकाले हैं? Speed, time period निकालना। आपको निकालना है टाइम पीरियड। क्या निकालना है? टाइम पीरियड। यानी एक कंप्लीट चक्कर मारने में कितना टाइम लगेगा? एक कंप्लीट चक्कर मारने में कितना टाइम लगेगा? स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी भाई। Yes, sir. अच्छा ये भी एक ट्रेजेडी है। स्पीड क्यों कांस्टेंट रहेगा? स्पीड क्यों कांस्टेंट रहेगा? सुनो बताते हैं, लॉजिक समझ लो। सर्कुलर मोशन में दो तरह का एक्सेलरेशन होता है लीनियर में, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। क्लियर है? Yes, sir. रेडियल होता है v स्क्वायर बाई आर और टेंजेंशियल होता है dv बाई dt। dv बाई dt ये स्पीड हुआ। Yes, sir. यहाँ पे स्पीड हम क्या कह रहे हैं? कांस्टेंट। Constant. इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? Zero. जीरो। हाँ अब ये सोचो कि क्या सही में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है? पूछो क्यों? क्यों, sir? जो भी फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ। टेंजेंट के लोग उस फोर्स का कोई कंपोनेंट है? नहीं है। जब फोर्स का इधर कोई कंपोनेंट ही नहीं है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहां से प्रोड्यूस होता है? मेरी बात आई समझ में? कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसीलिए स्पीड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बात फॉलो किए? ये सभी जानकारी जरूरी है। आपसे पूछ दे व्हाई द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट? बिकॉज़ देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। व्हाई? बिकॉज़ देयर इज नो फोर्स along the tangent. There is no force along the tangent. कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं, sir. तो सब बात आप बोल ही दिए सर, हम क्या Yes, बोलें? sir, वही तो। है ना? टेंजेंट के along कोई फोर्स का कंपोनेंट नहीं है। चलिए तो जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस बराबर कितना? स्पीड इनटू टाइम। सिंपल फॉर्मूला। Yes, sir. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू कितना? टाइम। बताओ एक कंप्लीट चक्कर मारेगा 2 pi r। दूरी तय करेगा 2 पाई आर। स्पीड तुम निकाल चुके हो और खाली v लिख के काम चला लिया Yes, sir. इंटू टी। इंटू कितना? T. टी। समझे? Yes, sir. तो टी बराबर चलिए बोलिए 2 पाई आर बटा कितना? v। v का वैल्यू डाल देना आपको टाइम पीरियड आ जाएगा। वो लोग समझ में आया कि नहीं आया? Yes, 2 मिनट वीडियो पॉज कर दीजिए। अब देखिए जब हर वैरायटीज को देख लिया तो देखिए अगला क्वेश्चन। मान लो ये कॉमन पॉइंट है जहां से दो धागा में जिसकी लेंथ इक्वल थी आप दो बॉल को सस्पेंड कर दिए। समझो बात को, दो बॉल को क्या किए? सस्पेंड कर दिए। हाँ हमको नजर में है वो चीज। यहाँ से आप दो धागा को सस्पेंड किए होंगे। Yes, sir. एक धागा ये, एक धागा ये। Yes, sir. हाँ Yes. इस पर भी बॉल है, इस पर भी बॉल है। दोनों पर इक्वल चार्ज है Q और Q। यहाँ से बांधा हुआ है Yes. तो दोनों रिपेल करेगा। Yes, Yes, sir. sir. दोनों रिपेल करेगा तो दोनों धागों के बीच की एंगल बढ़ेगी। Yes, sir. और कहता है एक पर्टिकुलर एंगल पर आ जाने के बाद दोनों बॉल इक्विलिब्रियम में आ गया। Yes, sir. दोनों बॉल इक्विलिब्रियम में आ गया। आपको निकालना ये है कि दोनों बॉल का मास क्या था।
कुछ भी निकालने बोल सकता है, हमको एक बात लेके चल रहे हैं, दोनों बॉल का मास क्या होगा, दोनों बॉल का मास क्या होगा। अब लैंग्वेज दे देते हैं। Yes, sir. टू आइडेंटिकल बॉल्स, टू आइडेंटिकल बॉल्स, टू आइडेंटिकल बॉल्स each carrying charge q, each carrying charge q, each carrying charge q are suspended, are suspended, are suspended from a common point, from a common point by two strings, by two strings। Two massless system. हाँ ठीक है, स्ट्रिंग है तो मास में से है, ये तो मास दिया रहता है। Yes, sir. by two strings of equal length L, of equal length कितना L, of equal length L। बोलो क्लियर है। Yes, sir. तो पहले तो लटका दिए एक ही पॉइंट से दो धागा के जरिए, अब दोनों बॉल ने क्या किया, रिपेल किया, दोनों धागों के बीच की एंगल बढ़ती गई, Yes, sir. और जब दोनों धागों के बीच का एंगल 2 थीटा हो गया, दिया हुआ है 2 थीटा, Yes, sir. है ना। when the angle between two strings, when the angle between two strings, when the angle between two strings is 2 theta, कितना 2 theta, the balls are in equilibrium, वो दोनों बॉल किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। the balls are in equilibrium, the balls are in equilibrium, बॉल्स आ गया किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम में, है ना। आपको निकालना है कि दोनों बॉल का मास क्या होगा, दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों का मास सेम मानना, दोनों का मास सेम मानना। फाइंड मास ऑफ ईच बॉल, फाइंड मास ऑफ ईच बॉल, दोनों बॉल का आपको मास निकालना है। फाइंड मास ऑफ ईच बॉल, दोनों बॉल का क्या निकालना है, मास निकालना है। समझ गए बात को। और कोई डाटा दिया हुआ नहीं है, थीटा दिया हुआ है, लंबाई एल दी हुई है, और दोनों बॉल का चार्ज क्यू दिया हुआ है। देखो यहाँ पर बोर्ड पर Every time. आप डायरेक्ट दिखाइए, कॉमन पॉइंट से दो धागा को लटकाए होंगे, Yes, sir. आप इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखाइए, जब दोनों धागों के बीच की एंगल कितनी हो गई, 2 2 थीटा। यहाँ पर भी बॉल और यहाँ पर भी बॉल, और दोनों बॉल किस चीज में है, इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे आके स्टैटिक हो गया, इक्विलिब्रियम में, समझ गए। हाँ, ये भी लंबाई कितनी एल और ये भी लंबाई कितनी एल। इस बॉल का नाम दे दो ए, इस बॉल का नाम क्या दे दो, बी। सब में 11 का यूज है, सब में 11 का यूज है। बस इतना डाटा दिया हुआ। हाँ, दोनों बॉल पे चार्ज है, इस पे भी चार्ज कितना क्यू, और इस पर भी चार्ज कितना क्यू, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको निकालना है कि दोनों बॉल का मास क्या होगा। मान लेते हैं लेट m is equal to mass of each ball, m is equal to mass of each ball, दोनों बॉल का हमने मास मान लिया कितना m। बोलो क्लियर है। कैसे निकाला जाए मास की वैल्यू को, सुनो, लेविस थ्योरम करो या जो भी करो, लेकिन इजी स्टेप लो जिससे आसानी से बन जाए। इक्विलिब्रियम में ये भी है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, और इक्विलिब्रियम में ये भी है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। आप किसी एक का इक्विलिब्रियम पढ़ लो, मतलब ए का इक्विलिब्रियम पढ़ लो। किसका इक्विलिब्रियम, ए का। पहले ए से बी को मिला दो, मिला दिया। एक जरूरत पड़ेगी ए बी डिस्टेंस को निकालने की, निकाल लेंगे। ये दोनों जब बराबर है और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर गिरा दें, एक मिनट, यहाँ से क्या गिरा दें, परपेंडिकुलर, तो ये साइड को भी बाइसेक्ट करेगा और इस एंगल को भी क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। आइसोसेलेस सिमेट्री, समझ गया बात को। ये एंगल थीटा हो गया। अगर इसका नाम तुम थोड़ी देर के लिए एम दे दो, तो ट्रायंगल ओ एम ए में साइन थीटा इज इक्वल टू एम बाई एल, एम बाई एल। एम का मतलब एल साइन थीटा, डायरेक्ट मारा, तो इसका वैल्यू भी एल साइन थीटा, यानी टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा। खत्म कहानी। अब आइए बॉल ए पर लगने वाले सारे फोर्स को एनालाइज कर दो, कर दें। जो फोर्स बॉल पर लग रहा है, जो 11 से आया हो या जो 12 से आया हो। 11 में तो पढ़ते थे वर्टिकली नीचे लगेगा mg,
बोलो क्लियर है? Yes, sir. धागा ऐसे है, धागा लगाएगा क्या? टेंशन। 11 का खेल खत्म, 11 का खेल खत्म। क्योंकि कोई सरफेस इन कांटेक्ट तो है नहीं कि नॉर्मल लगाओगे या फ्रिक्शन लगाओगे, है ना? लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, इस पे भी चार्ज है, उस पर भी चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा along the line joining them। तब ना परसों फोकस करके बोले थे along the line joining them, यानी ए पर इधर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इधर क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी Fe, यानी कितना? Fe। क्वेश्चन बन गया आपका, समझ गए? आपके ए पर यही 3 फोर्स लग रहा है, टेंशन, mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ गए आपको? चलिए, लेविस थ्योरम तुम बोल रहे हो ना, उससे अच्छा बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। चलो क्या करो, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऊपर ले लो, एक मिनट, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऊपर ले लिया, इस टेंशन को यहाँ दिखा दिया, ये एंगल कितना? थीटा। ये एंगल भी कितना? थीटा। बताओ, टी का इधर एंगल बन रहा है थीटा, तो कंपोनेंट टी कॉस थीटा। ये एंगल कितना? 90 तो टी कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कितना? टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। अब चूंकि बॉल किस चीज में है? इक्विलिब्रियम में, तो इस लाइन पर अपोजिट फोर्स बैलेंस कर देगा, इस लाइन पर अपोजिट फोर्स बैलेंस कर देगा। समझ में आई बात? जैसे मान लो ये कोई बॉल है, इधर 100 न्यूटन लगाए, इधर 100 न्यूटन लगाए, बॉल इक्विलिब्रियम में, ऊपर 100 न्यूटन लगाए और नीचे 100 न्यूटन लगाए, बॉल इक्विलिब्रियम में, इधर भी इक्विलिब्रियम में और इधर भी इक्विलिब्रियम में। नहीं समझे? तो इसका मतलब टी साइन थीटा बराबर कितना? Fe, और टी कॉस थीटा बराबर कितना? mg। दो समीकरण आ जाएगा। सिंस बॉल इज इन इक्विलिब्रियम, चूंकि बॉल आपका इक्विलिब्रियम में है, तो टी साइन थीटा बैलेंस कर दिया किसको? Fe को। किसको? Fe को। अब टी कॉस थीटा ने बैलेंस कर दिया किसको? mg को। समीकरण नंबर कितना? सेकंड। आपको टेंशन से कोई लेना देना इस क्वेश्चन में नहीं है, डिवाइड कर दो 1/2। ऐसा स्टेप आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रॉब्लम में बहुत बार आ सकता है कि इसको इससे डिवाइड किया। अब मान लो हजरत कि आपको टेंशन ही निकालना पड़ जाए, नहीं क्या निकालना जाए? टेंशन, तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। क्या करके जोड़ देंगे? हाँ, ये समझिए, फर्स्ट टेंशन निकालने बोल दिया, दोनों को क्या करेंगे? समझिए बात? यहाँ तो खैर टेंशन निकालना नहीं है, डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड। डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग आ रहा है, कर देखो तो, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2। चलिए, LHS को LHS से, RHS को RHS से, इसे टी उड़ गया, tan थीटा बराबर Fe, अब बटा कितना? mg। क्या निकालना था? मास। मास को वहां भेजो, tan थीटा को नीचे भेजो, तो m बराबर Fe, अब बटा g इंटू कितना? tan थीटा, g इंटू कितना? tan थीटा। लेकिन अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पुट नहीं किया है, कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q, और दोनों के बीच की दूरी 2l sin थीटा, पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय 2l sin थीटा का होल स्क्वायर, यानी 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इनटू कितना? g इनटू कितना? tan थीटा। चलिए, मैंने कूलम्ब्स लॉ में जितने वैरायटीज के सवाल थे, मतलब कि इससे वर्मा में 30-32 क्वेश्चन तक बनाने के लिए आपको पूरा पैकेज हमने दे दिया। इससे वर्मा में 30-32 क्वेश्चन तक बनाने के लिए पूरा पैकेज मैंने दे दिया। बात फॉलो किए? और हम बोला, और हाँ, इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पूछे गए होंगे एग्जाम में। बात फॉलो किए? इसके लिए फॉलो लेना, हमको ज्यादा नहीं है सब, हम हमेशा करवाते हैं, करवाया है। दिया हुआ क्वेश्चन इसी टाइप बन जाएगा। हाँ। तो देखो, मामला क्या है ना कि अभी आप कूलम्ब्स लॉ लगा ले रहे थे, क्योंकि दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज होता था। है? अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, ये एक रड है, चलिए क्वेश्चन दे देगा, ये क्या है? रड है।
ना ना वो सब मत करो अभी, अपना क्या है, बच्चा लोग परेशान हो जाएगा। ये एक रड है, रड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहाँ पर कोई स्मॉल चार्ज क्यू है, स्मॉल चार्ज है, यस सर, इस पे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, दूरी दोनों के बीच की दूरी आर है। अब कहे इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाओ, वो पहला ऑप्शन मार के रखेगा के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये नहीं होगा। गलत गलत हो जाएगा। एक्सटेंडेड मास है सर। पहला ऑप्शन दे के रखेगा वो, यस सर, जिया पहला ऑप्शन क्या रखेगा, ये क्यू क्यू बाई कितना आर स्क्वायर, रट के गया है। अरे कौन बड़का चीज है, क्यू क्यू के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, अरे वो तब लागू होता है जब ये क्या Point charge होता है, होता पॉइंट है। चार्ज होता है। ये एक्सटेंडेड चार्ज है, क्या है, स्टैंडर्ड चार्ज। समझ गए बात को। Yes, yes, yes. यहाँ पर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, Yes. क्या आ जाएगा, Yes. इंटीग्रेशन। समझ में आई बात Yes, है? sir. तो उसके लिए भी आप लोग को हम सिखाएंगे काम करना, Yes, समझ sir. में आई बात Yes, है? sir. उसमें सिमेट्री भी कुछ यूज करेंगे, Yes, क्या यूज sir. करेंगे, Yes. सिमेट्री। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, तब ठीक है। आपका प्रोडक्टिव क्लास हुआ। Yes.